हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि महाभारत का पहला, दूसरा और तीसरा दिन कैसा गया। तो जैसा हमने जाना कि पहला दिन तो बहुत ही बेकार गया था पांडवों का। फिर दूसरे दिन उन्होंने ऐसा कोलाहल मचा दिया कि कौरव बेचारे डर के मारे सन्ने रह गए। उसके बाद तीसरे दिन सुबह के टाइम तो अर्जुन ने सेना तितर बितर कर दी। फिर दिन के मध्य में भीष्म पितामह ने खतरनाक आक्रमण करा। उससे श्री कृष्ण उत्तेजित हो गए और श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। फिर इस चीज से उत्तेजित हो गए अर्जुन ने शाम तक कौरव सेना का फिर से काम तमाम कर दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप जल्दी से जाके देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 30, चौथा, पांचवा और छठा दिन। अब सुबह हुई, लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। महाराज शल्य जो थे उनका पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार दिया। दुर्योधन ने भी निशाना साध के भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। मतलब दुर्योधन ने अब ये देख के भीमसेन के चेस्ट रीजन में भीषण अस्त्र चलाया और चोट खा के भीष्म मूर्छित होकर रथ पे बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देख के घटोत्कच का क्रोध का ठिकाना न रहा। वनवास के दौरान भीमसेन ने एक शादी की थी। अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा उसका एक पुत्र भी हुआ था जिसको घटोत्कच कहते हैं। क्या कहते हैं? घटोत्कच। अब घटोत्कच से अपने पिता का यह हाल देखा नहीं गया और उसका क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। बस वो सब चीज़ों से बाहर हो गया, सीमाएं लांघ के उसने खतरनाक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक नहीं पा रही थी। सेना का वेवल होती देख कर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। अब सेना का यह हाल होता देख भीष्म पितामह ने युद्ध बंद करके सेना लौटा दी। ठीक है। और उस दिन लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। मतलब उस दिन लड़ाई में बहुत सारे भाई मारे गए दुर्योधन के। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाके व्यथित हृदय से बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। मतलब वो चिंताग्रस्त हो गया था पूरी तरह। अपने शिविर में जाके बैठा और उसकी आंखें भरी आई, बिल्कुल वो डर गया था बहुत ज़्यादा और उसकी चिंता भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता है। अब संजय जो आंखों से उसने देखा धृतराष्ट्र मतलब कुरुक्षेत्र का सारा हाल, वो सारा धृतराष्ट्र को सुनाता है। वहाँ का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते हैं। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता है। वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ना, तो वह कुछ कह सुन के अपना शोक भार हल्का कहता है। वो कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं और अपना शोक भार थोड़ा हल्का करते हैं। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अब वो बहुत देर तक विचारों में डूबा रहा, सोचते सोचते उसको नींद आ गई और सो गया। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सज्जित हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है। और उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। अब यानी ये पांचवा दिन चल रहा है। तो इस दिन अर्जुन ने पता नहीं हजारों की तादाद में कौरव सैनिक को मार दिया। ठीक है। ये देख के पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर जोर से जय जयकार करने लगे। मतलब ये देख के पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को घेर के जय जयकार करने लगे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। ठीक है। और आराम करें। फिर छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ से जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी। अब दोनों तरफ से ना सैनिक जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मरने लगे। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। पर लास्ट में द्रोणाचार्य ने ऐसी तबाही मचाई कि फिर से पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह से घायल हुआ और बेहोश होकर रथ पे गिर गया। फिर से दुर्योधन घायल हुआ और बेहोश होकर रथ पे गिर गया। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उससे रथ पर ले लिया। उसे अपने रथ पे ले लिया कृपाचार्य ने, जिससे दुर्योधन की जान बच गई।
मतलब मरते मरते जिंदा बच गया। आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ कुछ मुहूर्त युद्ध जारी रहा। मतलब सूरज डूबने वाला था, फिर भी कुछ समय का मतलब कुछ समय युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। सूर्यास्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया और उनकी खुशी की सीमा न रही। मतलब आज का युद्ध इतना भयंकर था कि जब भीमसेन और धृष्टद्युम्न शिविर में आते हैं तो युधिष्ठिर ने बहुत खुशी मनाई, उनकी खुशी की सीमा न रही। तो ये थे हमारे अब और 3 दिन, चौथे, पांचवें और छठे दिन, जिसमें भी हमने क्या देखा, तीनों दिन पांडव सेना का ही दबदबा बना रहा। खाली छठे दिन थोड़ा बहुत पांडव सेना को झेलना पड़ा। छठे दिन या पांचवें दिन ऐसे इसी के इन्हीं दोनों के बीच में पांडव सेना को थोड़ा बहुत झेलना पड़ा, वरना तीनों दिन पांडवों का दबदबा फिर से बना रहा। अब फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।